मोबाइल राजा। मोबाइल राजा ने सबके मन पर अब राज किया है। जो पागल है इसके पीछे, उनका मुश्किल काज किया है। चलाती है मोबाइल अब दुनिया सारी, हर नए स्मार्टफोन को उनका सलाम है। नादान और बेसुध है कई अब तक, पढ़े लिखों का भी दंडवत इसको प्रणाम है। रातों की निद्रा उड़ाए इसने और कार्यक्षमता को कमजोर किया। जो बस डूबे रहते इसकी गलियों में, उनका जीवन नीरस और बोर किया। तकनीक कोई अभिशाप नहीं प्यारे, समझो तो यह वरदान है। उपभोग सीमित किया तो ज्ञान होगा, वरना हम भी इसके गुलाम हैं। बेवजह ही उंगलियां कभी स्क्रीन पर चलती है, ढीले मन की निगाहें इधर उधर फिसलती है। परिवार और यार छोड़ दिए हमने कब से, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में अब शामें ढलती है। मोबाइल ने हमको चलाया है या हम उसे चलाते हैं, उलझन में है शायद युवा हमारे, इसे नहीं समझ वो पाते हैं। दिल दिमाग की बीमारियों का खौफ बढ़ा है, अनजाने में ये कैसा फितूर चढ़ा है। स्क्रीन टाइम अब कम नहीं किया तो पक्का यमराज हमारे पीछे पड़ा है। टच स्क्रीन के दलदल में सैकड़ों को पिघलते देखा है, रील्स चलाते हुए ही लाखों क्षण निकलते देखा है। हम माँ से बिछड़े, बाप से बिछड़े, एक ही छत में हो गए टुकड़े। बैठे हैं एक ही टेबल पर, मगर है अलग अलग मोबाइल पकड़े। मोबाइल के सफेद प्रकाश ने रातों को काला किया है, बच्चों और बूढ़ों को भी बस कतई ठाला किया है। सृजन क्षमता मिट रही उनकी, आंखों पर पड़ गए काले घेरे हैं। बालक बिगड़ गया गर तो समझ लेना, जिंदगी में सिर्फ उसके अंधेरे हैं। पहले थमाते हैं मोबाइल खुद उसे और आज़ादी से अपनी पीछा छुड़ाते हैं। जब लगती है लत मोबाइल की बालक को, तब सिर्फ रोते हैं, मातम मनाते हैं। मत दो मोबाइल हाथों में उनको, अभी तो अपने साथ खिलाओ ना। माता पिता का ही कर्तव्य है ये, बच्चों को तुम थोड़ा रचनात्मक बनाओ ना। मोबाइल आपका लत में दुश्मन है, प्यारी नींद को इसने मारा है। यूं तो खुद को इतना बहादुर समझते हैं हम, पर सामने इसके मन क्यों हारा है। मोबाइल के संतुलित प्रयोग का अब हमको कठोर संकल्प करना है। मनोरंजन का माध्यम सिर्फ ये फोन नहीं, हमें सृजनात्मक विकल्प भी कोई रखना है। आंखों की चिंता हमको करनी है और पढ़ाई को भी हमें बचाना है। डिजिटल डिटॉक्स का करके खुद से वादा, अपना स्वर्णिम भविष्य बनाना है। मोबाइल राजा की कोई प्रजा नहीं हम, उसके इशारों पर जो चलती है। विवेक रूप में अनुशासन हमारा साथी है, मर्जी से ही इसकी हर इच्छा संभलती है। अगर अपनी खूबसूरत आंखों को बचाने का हमने इरादा किया है, तो समझना सहज है, मोबाइल से दूरी रखने का खुद से वादा किया है। इन खूबसूरत आंखों में पलते हैं बड़े सपने हमारे, और उन्हीं में छिपी जीवन की बड़ी आस है। इन निगाहों को बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए अब हमारा डिजिटल उपवास है। अब हमारा डिजिटल उपवास है। धन्यवाद। शिक्षा। प्यारे साथियों, ये कविता हमें सचेत करती है तथा मोबाइल की एडिक्शन से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। हमारा सुख मोबाइल में नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित जीवन शैली में है। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें योग, ध्यान, व्यायाम, स्वस्थ भोजन और अच्छी संगत के साथ उच्च संस्कारों को स्थान दिया जाता है। ऐसी जीवन शैली में ही हमारी प्रसन्नता के तत्व समाये होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टास्क यही है कि हमें इस बारे में क्लियर हो जाना है कि मोबाइल वर्तमान समय की जरूरत है, लेकिन हमें उसकी गुलामी नहीं करनी है, अर्थात अनावश्यक प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रहे, स्मार्टफोन जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी नहीं है। जब हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तभी माइंडलेस यूजर नहीं बल्कि माइंडफुल यूजर बन सकेंगे। यह एमएसजी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है, अतः उन्हें जागरूक करना और अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति सतर्क करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अतः ओनली वन शेयर फॉर ग्रेट वाइब्स।